खुश रहने का एक आसान सा तरीका मैं बताती हूँ। और कोशिश ये मत सोचना कि एक बार कोई चीज़ कर ली तो वो हमेशा रहेगी। कोई भी काम अगर चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस हर चीज़ की करनी पड़ती है। चाहे खुश रहने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि खुश रहना सिर्फ फेस पे स्माइल कर लो और अंदर बहुत कुछ अगर चल रहा है तो इसको खुश रहना हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि माइंड हमारा बिल्कुल भी शांत नहीं है। और इसका सबसे मेन कारण यही होता है कि हमारे जो इमोशनली जो हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं ना, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जब उम्मीद जो लगाते हैं ना किसी से भी, जब हम उम्मीद लगा लेते हैं किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ अच्छा करेगा, है ना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जब चीज़ हम समझ जाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग कर रहा है, सामने वाला बंदा कुछ भी करेगा, जब सामने वाले से हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें देखना है कि हम सेफली ड्राइव करें। ऐसा नहीं सोचना है कि हम सिर्फ सीधा चल रहे हैं तो ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि सामने वाली गाड़ी हमें नहीं मार सकती। सामने वाली गाड़ी डेफिनेटली हमें मार सकती है, उससे भी हमें बचना है। और अपनी तरफ से किस तरह से सेफली चलना है ये भी हमने देखना है। सेम यही चीज़ रिलेशंस में होती है। हमें खुद सेफली चीज़ों को हैंडल करना होता है और दूसरों से उम्मीद न रखते हुए देखना होता है कि सामने वाले तो वही करेंगे जो उन्हें करना होता है। लेकिन अपने इमोशनली ब्रेकडाउन, आपको इमोशनली ब्रेकडाउन कभी नहीं होना चाहिए। उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। और वो कंट्रोल कैसे होगा? वो तभी होगा जब दूसरे से उम्मीद नहीं करेंगे। हम जो भी कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि दूसरे अपने अकॉर्डिंग करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग कोई नहीं करने वाला है। तो जब ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी कि अच्छा या बुरा हम अपने लिए कर सकते हैं, दूसरा नहीं, उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ समझना चाहिए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कर रहे हैं और वैसी ही करेंगे। और जब उन्हें पता लग जाता है कि आप उन चीज़ों से इफ़ेक्ट आप उन चीज़ों से हो रहे हैं, इफ़ेक्ट उनका आपके ऊपर पड़ रहा है, तो वो और ज़्यादा करते हैं। अगर वो इस वे में कर रहे हैं कि आपको फील हो, तो वो और ज़्यादा वैसी चीज़ें करते हैं। तो इसलिए कभी भी ये चीज़ तो करनी ही नहीं चाहिए कि दूसरों के ऊपर अपने खुशी का जो कारण है वो दूसरे बने, अपने दुख का जो कारण है वो दूसरे बने। तो अपने जो भी इमोशंस हैं उनकी चाबी आप अपने पास रखिए, ना कि दूसरों के पास। दूसरों के अकॉर्डिंग ना ही तो दुखी होना है, ना ही खुश होना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने फेस को टच नहीं करना चाहिए, फिर भी जाने अनजाने हम अपने फेस पे इस तरह से टच कर लेते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, कभी आप बैठे बैठे इसी तरह से अपने फेस को टच कर रहे हैं, कभी नोज़ पे टच कर रहे हैं, और आप देखोगे कि कुछ ना कुछ रफ आपको फील होता है। और जब आपको वो रफ फील होता है, थोड़ा सा मतलब दानेदार जब स्किन यहाँ पे फील होती है, और हम उसको नेल्स की हेल्प से इस तरह से निकाल देते हैं, ठीक है। उस टाइम हमें लगता है कि हमने उस चीज़ को निकाल दिया। एक्चुअल में क्या होते हैं? वो होते हैं ब्लैक हेड्स होते हैं, कुछ वाइट हेड्स होते हैं। यानी कि कुछ डेड स्किन के फॉर्म में कुछ हमारी स्किन से बाहर निकलता है, जो हमारे पोर्स होते हैं उनसे कुछ बाहर निकलता है। उसको जब हम नेल्स की हेल्प से निकाल देते हैं ना, तो एक तो नेल्स वैसे ही हमारी स्किन पे लग गया तो वो इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा, वो जो चीज़ हमने निकाली है ना, वो ऐसा नहीं कि वो ख़त्म होगी, एक तो वो निशान छोड़ देगी। और जो हमारे ओपन पोर्स बड़े बड़े हो जाते हैं, इसका कारण यही होता है कि हम उनको इस तरह से निकाल देते हैं। और फिर से वो बनेगा, और फिर से हम जब कभी भी फील होता है तो हम इस तरह से करके निकाल देते हैं। कई बार चिन्स पे होता है, यहाँ पे भी हो जाता है, तो हम इस तरह से जब उनको निकालते हैं तो इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को बहुत बड़े बड़े ओपन पोर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसका रीज़न यही होता है, एक तो फेस की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो रही थी, अगर ऐसा कुछ है तो। दूसरा जो होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा तभी निकलता, ऑयल निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा, और वो तभी होता है जब आप अपने फेस पे कुछ एक बैलेंस नहीं बना रहे हो उसको क्लीनिंग करने का। अगर ऐसा हो रहा है, या फिर इसी तरह से जो मैंने आपको बोला कि नेल से इस तरह से हम चीज़ों को निकाल देते हैं। और एक कारण जो है वो ये है कि हम जो भी वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकालने का जो एक्सट्रैक्टर आता है, उसकी हेल्प से जब हम उनको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है हमारे पोर्स को ओपन करने का। क्योंकि एक चीज़ है जो कि स्किन के अंदर है, हम उसको प्रेशर करते हैं और फिर उसको पुश करते हैं। मैंने इस चीज़ को नोट किया है कि इससे हमारे पोर्स थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो एक सिंपल सा बहुत इफ़ेक्टिव तरीका बताती हूँ। ना तो आपके फेस पे डेड स्किन रहेगी, ना आपके फेस पे ओपन पोर्स जो हैं वो ज़्यादा विजिबल होंगे, ना ही ब्लैक हेड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम आपको आएगी।
तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों ये प्रॉब्लम होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, अब ये बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात है कि इन जो भी पॉइंट्स जिनके कारण ये होता है, वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। नेल से नहीं निकालना है, पार्लर में जाके नहीं निकलवाना है, ठीक है। और कुछ स्ट्रिप्स आती हैं जो कि ब्लैक हेड वाइट हेड्स को रिमूव करने की, तो प्लीज़ उनको कभी भी यूज़ मत करना। अगर आपने उनको एक बार यूज़ कर लिया, बार बार आपको उनकी हैबिट हो जाएगी एक तो यूज़ करने की। दूसरा क्या होगा, डेफिनेटली आपके जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल होंगे धीरे धीरे। अगर किसी भी जन का, अगर कोई भी ऐसा करता है और उनका अगर ऐसा एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ शेयर करना ताकि और लोगों को समझ आए कि वाकई ही ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, लेकिन जब जागे तब सवेरा। तो क्या करना है हमने, ये चीज़ें हमने नहीं करनी है, पूरी तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप देखना आपके ओपन पोर्स ख़त्म होंगे, आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स ईज़िली निकल जाएंगे। किस तरह से, कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों को तो गड्ढे हो जाते हैं, जहाँ पे भी पोर्स होते हैं वहाँ पे कुछ कुछ गड्ढे हो जाते हैं, और यही कारण होता है कि उन्होंने उनको फोर्सली निकाला होता है। फोर्सली कोई भी चीज़ मत कीजिए, फोर्सली जब भी हम कुछ करते हैं तो प्रॉब्लम ही होती है। अभी पिंपल है तो जैसे कई बार ऐसे करते हैं, कुछ ऐसा टच करते हैं तो नेल्स वगैरह कई बार लग जाता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि अब ये इरिटेट हो जाता है और फिर धीरे धीरे मतलब ठीक होने में टाइम लगाता है। सेम यही चीज़ वहाँ पे होती है, वहाँ पे फिर जख्म हो जाता है जो हमें नहीं पता लगता है, और फिर और ज़्यादा वहाँ पे जो ऑयल का निकलता है ना स्किन से, वो और ज़्यादा निकलता है और फिर बहुत बड़े बड़े जो है ना पोर्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं, जितनी भी DIYs रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, अगर आप उन चीज़ों को कर रहे हो तो आपको नहीं होंगे। उसके बावजूद भी कई बार होता है ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स तो निकल जाते हैं। ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वो थोड़े से ज़िद्दी होते हैं और थोड़ा स्किन के अंदर तक होते हैं, तो उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी स्किन पे भी, आपकी नोज़ पे भी इस तरह का कुछ दिखता है, तो आपने क्या करना है, जो रेमेडीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी मार्केट बेस्ड चीज़ हम यूज़ नहीं करने वाली है, ना ही आपको करनी है। और कोई भी बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ जो होती है ना, उसको अपनी स्किन पे रब बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर रब कर भी रहे हैं उनको निकालने के लिए, तो सिर्फ आपने इस तरह से रब करना है, उसको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है। प्रेशर जो है ना वो बिल्कुल ना के मात्र आपको लगाना होता है। लेकिन हम पहले क्या गलती करते थे, प्रेशर फुड डालते थे। हमें लगता था जितना प्रेशर हम अपने स्किन पे डालेंगे उतना अच्छे से हमारे ब्लैक हेड्स निकलेंगे। यही हम मिस्टेक करते थे। इसी को हमने सुधारना है। और करना क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, और बिल्कुल इस तरह से आपने कोई भी रेमेडी जब आप कर रहे हो तो इस तरह से यूज़ करना, जहाँ पे भी आपके पोर्स है ना उसको इस तरह से रब करना, और आप देखोगे धीरे धीरे वो आपके कम हो जाएंगे। कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। और लेकिन हर एक रेमेडी को यूज़ करने के बाद ना, हाँ, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि आइस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आइसिंग हमेशा करें और ज़रूर से ज़रूर करें। अब कुछ चीज़ें हैं जो इसको निकाल सकती हैं, बहुत ईजी और सिंपल से स्टेप है, ठीक है। सबसे पहला, जो भी खट्टा फ्रूट होता है, जैसे लेमन हुआ, लेमन को भी इसी तरह इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो है खटास होती है। खट्टापन जो होता है वो हमारी स्किन पे कोई भी चीज़ एक तो उसको बाहर निकालता है, दूसरा कोई भी चीज़ या कोई भी एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो वो अच्छे से चिपक जाती है और बहुत अच्छे से अपना रिजल्ट देती है, ठीक है। तो लेमन हुआ, मौसमी हुआ, ऑरेंज हुआ, इनमें से कुछ भी आप ले लीजिए। अगर आपके पास सपोज करिए लेमन आप नहीं लगाना चाहते हैं, देखिए वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है लेमन से, अपने फेस को दूध से क्लीन कर लीजिएगा। फिर हाफ लेमन लेके आपको क्या करना है, चाहे तो आप लेमन भी रब कर सकते हैं अपनी नोज़ के ऊपर। 2 से 3 मिनट के लिए लेमन को अच्छे से प्रेशर डालते हुए आपने रब करना है। लेमन प्रेशर डालते हुए रब करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा हार्ड पार्टिकल नहीं है कि जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, जो कि इसको डैमेज कर सकता है, या फिर इस पर रैसेस वगैरह आ सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसको अच्छे से रब करो। 2 से 3 मिनट उसको रब कर दिया, अब उसको ड्राई होने दो। जैसे ही वो ड्राई हो जाता है तो आपने क्या करना है, कोई भी एक फेस मास्क, कोई भी जो भी आप लगाते हो, मुल्तानी मिट्टी का लगाते हो, जो भी लगाते हो, वो एक मास्क आप अपनी स्किन पे लगा सकते हैं। अगर और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, आटा, चावल का आटा, वो लेके आप अपने फेस पे या फिर जो भी एरिया आपका इफ़ेक्टेड है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद जैसे ही वो ड्राई हो जाता है तो उसको हल्का सा गीला करके मसाज, अगर आप देखिए, या तो मसाज करिए मत,
क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि मसाजिंग के स्टेप्स क्या हैं। और जब हम वहाँ पे गलती कर देते हैं ना, फिर हमें लगता है कि ये होम रेमेडीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, जबकि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट इसीलिए होता है कि हम उसको अच्छे से नहीं कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ रब करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि चावल बहुत क्या बोलते हैं हार्ड होता है, वो आप मेरी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल एक मिनट के लिए, ठीक है, 50 टू 60 सेकेंड के लिए रब करके और अपने प्लेन पानी से धो दो। प्लेन पानी से धोते हैं, नहीं तो दालचीनी आप ले सकते हो, ठीक है, दालचीनी अगर आपके पास है वो ले सकते हो। अच्छा, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नहीं कुछ ऐसा करना चाहते, तो ये सारी रेमेडी मैंने यूज़ की हैं, सारी बहुत अच्छा वर्क करती हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो आप हनी ले सकते हो, नींबू लगा रखा है, उसी के ऊपर आप थोड़ा सा हनी चिपका दीजिए, ठीक है। 15 टू 20 मिनट, हनी तो ड्राई होता नहीं है, उसको पड़े रहने देना, ठीक है। 15 टू 20 मिनट के बाद आप उसको रब करना। आपको लगे ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, रब नहीं कर पा रहे हो, तो हल्का सा रोज़ वाटर ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कुछ बूंदे नींबू की और रोज़ वाटर की ऐड करके मिक्स करके इस तरह से रब करिए। नहीं तो प्लेन रोज़ वाटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ को गीला कर लिए रोज़ वाटर से, और जहाँ भी आपको ब्लैक एंड वाइट है सब, वहाँ पे कुछ इस तरह से आपने रब कर सकते हैं। यहाँ पे है तो यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ भी है अच्छे से रब कीजिए। रब करने के बाद पानी से धो लो। पानी से धोने के बाद आइसिंग करनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आइसिंग नहीं करते हो ना, तो आप देखोगे एक तो स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा निकलेगा, दूसरा ओपन पोर्स और बढ़ते जाएंगी। इसलिए बोलती हूँ हर मास्क के बाद आइसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब बात आती है कि जो लोग देखते हो ना गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं, वो भी यही कारण होता है, बहुत ज़्यादा गड्ढे गड्ढे, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं। तो वो जब एक्सट्रैक्टर से निकालते हैं या फिर पील करके हम उनको निकालते हैं, क्योंकि वो फोर्सली निकालने गए हैं, उनकी रूट्स बहुत अंदर तक थी और फोर्सली निकाले गए हैं, इसलिए वो हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्सली नहीं निकाल रहे। एक दिन में कोशिश मत करना कि एक दिन में निकल जाएंगी। वाइट हेड्स आपके निकल जाएंगे, लेकिन ब्लैक हेड्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो आपने क्या करना है, लगातार इस रेमेडी को करना है, और आप देखोगे धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डेली जब मसाज कर रहे हैं ना, तो उनको हल्का हल्का पुश कर रहे हैं कि वो बाहर की तरफ अपने आप ड्राई होके आए। जैसे वो बाहर की तरफ खुद से आते हैं, तो अंदर का जो जहाँ से वो निकल के आते हैं ना, वो जो एरिया है वो हील होता रहता है, और इस वजह से जैसे जैसे वो हील होता रहता है, तो जो पोर्स है वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती। गर्मियों के मौसम में आइसिंग तो सबसे बेस्ट है। आपका स्किन का टाइप जो भी है, आइसिंग ज़रूर कीजिए। मैं तो कहती हूँ 3 से 4 बार, अगर घर पे रहते हो तो 3 से 4 बार कीजिए। इसके बाद ये एक छोटी सी रेमेडी करनी है। अगर आपके ओपन पोर्स या ब्लैक हेड वाइट हेड्स इससे ठीक नहीं होती है, सपोज करिए नहीं जाते, किसी के बहुत जीती है, नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करना, क्योंकि एक बात माइंड में सेट कर लो कि एक्सट्रैक्ट उनको हमने नहीं करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने बहुत सारे कुछ कमेंट कर रखे हैं, उनका रिप्लाई मैं आज ही इवनिंग में आपको देने वाली हूँ, उन कमेंट्स का रिप्लाई। अगर आपका कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसी वीडियो में मैं आपके कमेंट्स भी ले लूँगी, ठीक है। तो आज इवनिंग में 5 o'clock ऐसे जो कमेंट्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, वो उससे रिलेटेड आप वीडियो आएगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सारे ही कमेंट्स को आज मैं जो है आपको आंसर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा क्या होता है ना, चीज़ को मुझे लगता है कि मैं जो भी आपको बात बोलना चाहती हूँ ना, मुझे लगता है मैं अच्छे से बोलूँ, आप लोगों तक वो बात समझ आए, आप लोग उस चीज़ को समझें और कुछ किसी भी तरह का डाउट न रहे। इसीलिए मैं इनका आंसर एक वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, और जो भी स्किन प्रॉब्लम हो, जो भी आइसिंग और फेस मास्क और अपने फेस को क्लीन रखना, ये 1-2 स्टेप कर लो, आपकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।